पहाड़ों पर फैली हल्की धुंध, आसमान में उगता सूरज और ठीक उसी क्षण तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर बज उठते हैं घंटी। हर दिशा से गूंजता है एक ही मंत्र, गोविंदा गोविंदा। लाखों कदमों की थकान जैसे अचानक गायब हो जाती है। कानों में पड़ती है दिव्यता की गूंज और मन में उठता है सिर्फ एक ही भाव, आज दर्शन मिलेंगे, आज मनोकामना पूरी होगी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आस्था है जो इंसान को रोजमर्रा की परेशानियों से उठकर भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दरबार तक ले जाती है। तिरुपति बालाजी एक तीर्थ जिसके द्वारा हर रिश्ता, हर वर्ग, हर धर्म से लोगों का सर झुकता है, जहां हर पत्थर में एक कथा है, सीढ़ी में तपस्या है और लड्डू में आशीर्वाद है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। ये 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के वाहन अधिवेश के 7 वनों का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग में जब धर्म क्षीण हो रहा था, तब विष्णु भगवान ने वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया था। उसी विश्वास ने तिरुपति को कलयुग का जीवित तीर्थ बना दिया। मंदिर का इतिहास कई हजारों वर्षों पुराना है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ इस मंदिर की महिमा का उल्लेख करते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने इसे संवारा, पल्लवों ने इसको विस्तृत किया और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने, खासकर कृष्णदेवराय ने इसे सोने और रत्नों से समृद्ध बना दिया। आज भी मंदिर का सोने से मढ़ा शिखर उस गर्व का परिचय देता है। मंदिर की वास्तुकला, पत्थरों पे की गई कलाकृति, नक्काशियां और चारों ओर फैला विशाल प्रांगण, ये सब भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाता है। हर दिन लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सामान्य दिनों में 70,000 से 1 लाख तक और त्योहार में ये संख्या कई लाख तक पहुँच जाती है। भीड़ को संभालना किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन TDD तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम को दुनिया की सबसे अनुशासित धार्मिक व्यवस्था में गिना जाता है। दर्शन की लाइनें कितनी भी लंबी हो, पद यात्रा से आए भक्त हो, दिव्य दर्शन वाले हो, VIP हो, हर किसी को व्यवस्थित रूप से भगवान के दरबार तक पहुंचाया जाता है। तिरुमला की 2 प्रमुख पद यात्रा मार्ग हैं, अलिपेरी और श्रीवारी मेट्टू। आस्था का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ हजारों भक्त नंगे पैर घंटों चलकर पहाड़ी चढ़ते हैं। यात्रियों की सेवा के लिए पानी, भोजन, आराम और मेडिकल सुविधाएं भी रहती हैं। चढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही भक्त तिरुमला के मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं, उनके चेहरे पर थकान की जगह दिव्यता की रोशनी नजर आने लगती है। अब बात करते हैं उस प्रसाद की जिसकी खुशबू और स्वाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तिरुपति लड्डू। 300 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है। 2009 से GI टैग के साथ कानूनी मान्यता मिली। इस लड्डू को बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारंपरिक है। देसी घी, बेसन, काजू, किशमिश, इलायची, सब कुछ उच्च गुणवत्ता का। खुशबू ऐसी कि लड्डू पैक होने के बाद भी आसपास का पूरा वातावरण मीठा हो जाता है। इसका स्वाद हर भक्त के लिए एक याद, एक भावना और एक विश्वास बन चुका है। त्योहारों में रोज लगभग 8 लाख लड्डू बनते हैं, वही सामान्य दिनों में 3 से 5 लाख तक। दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई में सैकड़ों रसोइया दिन रात काम करते हैं, मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से। यहाँ की दीवारों पर भक्तों की भावनाएं और सदियों से चले आ रहे श्रमिकों का समर्पण लिखा हुआ है। जब प्रसाद की कतारें कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं, तब भी हर भक्त को समय पर लड्डू पहुंचाने की व्यवस्था मंदिर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मंदिर का आर्थिक पक्ष भी बेहद जरूरी है। तिरुपति बालाजी को दुनिया का सबसे बड़ा धनी मंदिर कहा जाता है। यहाँ रोजाना करोड़ों रुपए का दान आता है। हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ अर्पित करता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने देवी पद्मावती से विवाह के समय ऋण लिया था और भक्त चढ़ावा चढ़ाकर उस ऋण को चुकाने में सहयोग करते हैं। यही विश्वास तिरुपति को अनोखा बनाता है। सिर्फ प्रसाद की बिक्री से हर साल 800 से 1000 करोड़ रुपए की आय होती है। इन पैसों से TDD स्कूल, अस्पताल, भोजनालय और गौशालों में कई सेवाएं देता है।
वहीं मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी भक्तों को आश्चर्य में डालते हैं। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति हमेशा गर्मी का एहसास देती है। मूर्ति पर लगाया गया कपूर वैसे नहीं उड़ता जैसे सामान्य कपूर उड़ जाता है। मूर्ति के बाल इतने मुलायम हैं कि कभी उलझते नहीं हैं और ना ही कभी टूटते हैं। माना जाता है कि ये देवी पद्मावती के दान किए हुए बाल हैं। इन रहस्यों के कारण भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। वो मानते हैं कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि कलयुग में साक्षात जीवित देवता का निवास है। तिरुमाला में स्थित आकाशगंगा जलधारा भी बेहद पवित्र मानी जाती है। इसी का जल भगवान के नित्य अभिषेक में उपयोग किया जाता है। श्रद्धालु इसे अपने साथ घर लेकर जाते हैं। और वहीं तिरुमला से कुछ किलोमीटर दूरी पर पद्मावती देवी का मंदिर भी है। श्रद्धा है कि बालाजी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब पहले देवी पद्मावती के दर्शन किए जाएं। इसलिए लाखों लोग पहले वहां पहुंचते हैं और फिर भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में जाते हैं। तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं, ये आस्था, परंपरा, अनुशासन और चमत्कारों का संगम है। तिरुपति बालाजी की पूरी यात्रा आत्मा में उतर जाने वाली है। पहाड़ियों का शांत वातावरण, पद यात्रा का तप, दर्शन की दिव्यता, लड्डू का स्वाद और भगवान के रहस्यों की ऊर्जा। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सारी चिंताएं अचानक गायब हो गई हों। केवल शांति है, केवल आस्था है और केवल भगवान है। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर एक नई रोशनी लेकर आता है। एक विश्वास ये है कि भगवान वेंकटेश्वर सभी की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तिरुमाला की हवा में आस्था घुली हुई है। पहाड़ियों पर इतिहास लिखा हुआ है और मंदिर के हर पत्थर में भगवान की शक्ति बसती है। ये स्थान सिर्फ एक धार्मिक धाम नहीं, ये जीवन की थकान को मिटाकर मन में नई ऊर्जा भर देने वाला आध्यात्मिक केंद्र है। कहते हैं जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आने की इच्छा लेकर जाता है। तिरुपति की ये अनोखी यात्रा, ये अनोखा विश्वास और अनोखी दिव्यता युगों से चलती आ रही है और आने वाले समय में भी करोड़ों भक्तों के दिल में इसी तरह से जगमगाती रहेगी। यही है तिरुपति बालाजी की आस्था, परंपरा और चमत्कारों का अनंत प्रतीक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।